Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. गाइज, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। या फिर सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है, ये गलत है। ओके, क्योंकि गाइस जो विनय पिटक है इसमें नियम और अनुशासन दिए गए हैं। ओके गाइस, अगर हम बात करते हैं त्रिपिटक की तो बौद्ध साहित्य जो है इसको ही त्रिपिटक बोला जाता है। ओके, और यह जो है पाली भाषा में रचित है। ओके, बुद्ध जो थे उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया और 3 भागों में बांट दिया गया, इसी को त्रिपिटक कहते हैं। ओके, और ये जो 3 भाग है वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक की गाइस अगर हम बात करते हैं तो इसमें संघ से संबंधित नियम और दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार, विधि और निषेधों आदि का संग्रह मिलता है। ओके, जबकि गाइस अगर हम बात करते हैं सुत्त पिटक की तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह प्राप्त होता है। ओके, सुत्त पिटक का अर्थ जो है वो धर्मोपदेश है। ओके, और इनकी संख्या की बात करें तो 5 है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। गॉट इट। कि गाइस अगर हम बात करते हैं अभिधम पिटक की तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। ऑप्शंस हैं अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन या फिर पार्श्व। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन। ओके, नागार्जुन जो थे इन्हें बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। और नागार्जुन जो थे गाइस ये शून्यवाद के प्रवर्तक हैं और इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। ओके गाइस, ह्वेनसांग जो था उसने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया था। ओके, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नागार्जुन जो थे इन्होंने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया तथा वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। गॉट इट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है, सारे एडिशनल जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तक्षशिला में, कौशाम्बी में, कुशीनारा में या फिर चंपा में। तो गाइज आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। ओके, और गाइज कुशीनारा की अगर हम बात करते हैं तो यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ओके, और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। और बौद्ध ग्रंथ जो हैं उसमें इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, तो अगर महापरिनिर्वाण पूछा जाएगा गाइस तो वो क्या है, बुद्ध का शरीर त्याग करने की घटना जो है वही है महापरिनिर्वाण। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। ओके, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी पहले राजा थे वो अजातशत्रु थे और इन्हीं के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीतिका आया था। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में डैश में बनाया गया था। ऑप्शंस हैं गांधार और अजंता, मथुरा और अमरावती, मथुरा और गांधार या फिर अजंता और अमरावती में। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा और गांधार में। ओके, जो गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति थी उसे मथुरा और गांधार में समकालीन समय में बनाया गया था, मीन्स एक ही समय में। ओके, गांधार शैली जो थी उसके अंतर्गत सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उनके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह है सारिपुत्र, आनंद, नागसेना या फिर आम्रपाली। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद। ओके, जब गौतम बुद्ध जो थे उनका अवसान हुआ था तो उस समय
उनके शिष्य जो थे आनंद, वो उनके साथ कुशीनगर में मौजूद थे। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस हैं प्रज्ञापारमिता, वज्र सूची, अवदान कल्पलता या फिर सुत्त निपात। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रज्ञापारमिता। ओके गाइज, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी कुंडल वन में जो हुई थी, उस समय बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ओके गाइस, जो हीनयान शाखा थी इसके कुछ प्रमुख संप्रदाय थे जैसे वैभाषिक और स्वतांत्रिक। ओके, और जो महायान शाखा थी इसके प्रमुख संप्रदाय थे शून्यवाद यानी माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। ओके, तो गाइस महायान संप्रदाय था इसी का सर्वाधिक दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता। ओके, तो आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइज, नीचे दी गई घटनाओं को मिलाइए। तो एक तरफ आपको परिषद या फिर जो बौद्ध संगीति थी वो दे रखी है और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज परिषद है प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद और चतुर्थ बौद्ध परिषद। और गाइज स्थान जो दिए हैं वो दिए वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो गाइज अगर हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध परिषद की, तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। ओके, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी और उस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु। गॉट इट? गाइज दूसरी बौद्ध परिषद जो थी वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो शुभकामी थे और शासक जो था वो कालाशोक था। ओके, तीसरी बौद्ध परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ये 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई और मोगलिपुत्र तिस्स जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये उस समय जो शासक था वो अशोक था। चतुर्थ बौद्ध परिषद की गाइज अगर हम बात करें तो 102 ईस्वी में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी और अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई। ओके, जिसमें वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। ओके, और गाइज शासक की अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क जो थे इस बौद्ध परिषद के टाइम शासक थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइज, आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठ के लिए, शैव मंदिर के लिए, महापाषाण के लिए या फिर गुफा चित्र के लिए? तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध मठ। ओके, जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा है वो बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। नागार्जुन कोंडा गाइज बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे नागार्जुन, उनके नाम पर प्रसिद्ध है। ओके, पहली शताब्दी में सातवाहन नरेश हाल ने नागार्जुन के लिए श्री पर्वत शिखर पर एक विहार बनवाया था। ओके, इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है यहाँ के अभिलेखों से होती है। और गाइज नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन है, भाषिक और स्वतांत्रिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर नवयान? तो आई होप गाइज आप सभी इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वैभाषिक और स्वतांत्रिक जो है ये हीनयान शाखा के प्रमुख संप्रदाय थे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन है, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संपत्ति त्याग को, गृह प्रवेश को, संघ प्रवेश को या फिर निर्वाण प्राप्ति को? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघ प्रवेश को। ओके, बौद्ध काल में संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। ओके, और गाइस जो गृहस्थ जीवन का त्याग होता था उसको बौद्ध संघ में प्रवज्जा कहते थे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है गाइस, बुद्ध का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा या फिर धार्मिक उपदेशक। तो गाइस बुद्ध के अगर अर्थ की बात करें तो वो होता है प्रबुद्ध। ओके, और बुद्ध जो है गाइस, बुद्ध वह है जिसने बोधि को प्राप्त किया हो। ओके, उसे बुद्ध कहा जाता था। और बोधि अगर बात करें बोधि का क्या अर्थ होता है, तो बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श स्थिति। ओके, जिसे मनुष्य द्वारा विशुद्ध रूप से मानव साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है। गाइस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन रेज हो जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइस, सुत्त पिटक के अनुसार ए
जगत नश्वर तथा सतत परिवर्तनशील है, यह भाव शून्य भी है तथा इसमें कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। एंड आर दे रखा है, कठोर तपस्या तथा आत्म संलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों से पार पा सकता है। अब गाइस कूट दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों ही सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत, आर सही है। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कथन और कारण जो दिए हुए हैं वो दोनों ही सही हैं किंतु जो कारण आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, तो चलिए गाइस अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन जो है गाइस इसमें मैच करना है हमें। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में उन महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं तथा सूची 2 में इन घटनाओं से जुड़े प्रतीकों का उल्लेख है। इन दोनों सूचियों का मेल बिठाकर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ओके, अब सूची 1 जो है इसमें दिया है जन्म, प्रथम उपदेश, महापरित्याग, निर्माण। एंड सूची 2 में दिया है कमल, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष और अश्व। तो चलिए गाइज हम मैच करा लेते हैं। तो गाइज जो बुद्ध के जन्म की घटना थी उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल व सांड। ओके, प्रथम उपदेश इसका हो जाएगा धर्मचक्र, महापरित्याग का अश्व और निर्वाण का बोधि वृक्ष। ओके, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइज। तो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मजाल सूत्र, महावग्ग, ललित विस्तार या फिर विनय पिटक। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ललित विस्तार। ओके, ललित विस्तार जो है इसमें भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। ओके, और यह महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप गाइज आपको सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।